धर्मांतरण मामले के विरोध में सोमवार को पुरोला नगर व्यापार मंडल की ओर से क्षेत्र में बाजार बंद रखा गया। इस दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। वहीं व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विभिन्न हिंदू संगठन और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं संशोधित धर्मांतरण कानून के तहत प्रदेश में पहला मामला दर्ज किया गया है। कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस भी निकाला, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की। इसके बाद प्रदर्शनकारी तहसील में धरना देने पहुंचे और सीएम धामी के नाम ज्ञापन भी भेजा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के मौके पर देहरादून राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बच्चों के द्वारा वीर साहबजादों के बलिदान को दर्शाते हुए प्रस्तुतिकरण को देखा। राज्यपाल का कहना है कि छोटी सी उम्र में वीर साहबजादों ने राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जिसका अनुसरण आज भी भारतीय सेना कर रही है और वीर साहबजादों के बलिदान से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत भी है। एक हिस्टोरिक डे है, आज नया इतिहास बना है। आपको याद होगा कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के ऊपर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज वो दिन हम सब के सामने में है और देखने वाली बात ये है कि जो साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जो उन्होंने एक बलिदान, एक सुप्रीम सैक्रिफाइस का एक उदाहरण अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने निश्चय के लिए दिया था, उसको 1705 से लेकर कितना समय है, लेकिन इसको एक नियुक्ति करना कि एक दिन हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने कांग्रेस को अंकिता हत्याकांड में जांच पर अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए राजनीति न करने की नसीहत दी है। बीजेपी के प्रवक्ता मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि सरकार ने अंकिता हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए समय पर एसआईटी गठित की। एसआईटी भी मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और सरकार भी जनभावना के अनुरूप निष्पक्ष और बिना दबाव के काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस इस दुखद मौके पर ही शुरू से ही राजनीति करती आ रही है और जांच एजेंसियों के खिलाफ अविश्वास का वातावरण तैयार कर रही है। देखिए, हरीश रावत जी की पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें अंकिता हत्याकांड की, तो बहुत दुखद घटना हुई थी। उसको लेकर के सरकार के द्वारा जो एसआईटी बैठाई गई, उस एसआईटी के द्वारा बहुत पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष जांच की गई है और जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है उसको सही ठहराया है और उस पर मुहर लगाई कि किसी प्रकार की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए सीबीआई जांच से भी कोर्ट ने मना किया था। हिल फाउंडेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंदिरानगर कॉलोनी देहरादून में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के निदेशक और अध्यक्ष सोनल वर्मा, प्रिंसिपल निवेदिता भट्ट और अन्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने जानकारी दी कि वंदे भारत नृत्यम उत्सव 2023 में उनकी टीम ने प्रतिभाग किया है और 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शन करने के लिए उनकी टीम योग्य है। उन्होंने बताया कि हिल फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को कई तरह के प्रशिक्षण भी कराए जाते हैं। जबरदस्त रिस्पॉन्स है, हर पेरेंट बहुत खुश है, हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा भी वहाँ दिखाई दे और 26 जनवरी परेड में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले ही कहा कि इन बातों को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कुछ ऐसे जज्बात हैं आपके। हाँ, बचपन से इंटरेस्ट तो था बट सही गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत होती है और जब मैंने मैम को ज्वाइन किया और अभी आप सबको पता है हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे सही गाइडेंस मिली, मेरा इंटरेस्ट और डेवलप होता रहा, मेरे को ठीक नॉलेज मिली और इस फील्ड से रिलेटिंग और अब हमारे पेरेंट्स और सब रिलेटिव्स बहुत प्राउड है कि हम इस मकाम तक पहुँचे। पौड़ी जिले की लैंसडाउन विधानसभा में विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने विरोध प्रदर्शन किया। अनुकृति ने जनाक्रोश रैली के जरिए विधायक दिलीप सिंह रावत और बीजेपी को लैंसडाउन में विकास न होने का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि 11 सालों से लैंसडाउन का विकास प्रभावित है, जिससे यहाँ मूलभूत सुविधाएं तक जनता को नहीं मिल पाती हैं। आज ये जो जन आक्रोश रैली लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत निकाली गई, उसका यही उद्देश्य था कि जिस तरीके से लैंसडाउन विधानसभा की उपेक्षा की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा भी और यहाँ के क्षेत्र विधायक द्वारा भी, जो खुद इस बात को कह रहे हैं कि 11 साल के अंतराल में वो कोई विकास का काम लैंसडाउन के अंदर नहीं कराए गए हैं। मैं सोचती हूँ कि जो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और 11 सालों के अंदर लैंसडाउन को जिस दिशा में जाना चाहिए था, आज मैं सोचती हूँ कि दुर्भाग्य है हमारी विधानसभा का कि चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या लैंसडाउन की सड़कें हो, सारी व्यवस्था जो है लैंसडाउन के अंदर चरमराई हुई है। पिथौरागढ़ में डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने मूनाकोट विकासखंड के बटकेश्वर मडमानले क्षेत्र में 22 करोड़ की लागत से बन रही पंपिंग योजना का विभागीय अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया।
इस दौरान विधायक बिशन सिंह चौपाल के द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश किया गया कि कार्य में किसी भी तरह की गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जाए और मानकों के अनुरूप कार्य किया जाए। यह बटकेश्वर पेयजल योजना का जो निर्माण कार्य चल रहा है, इसका निरीक्षण किया गया और जो बटकेश्वर धाम में जहाँ पर यहाँ पर ट्रीटमेंट बनना है, यहाँ फिल्टर बनना है, टैंक बनना है, तो इसका आज यहाँ पर शुभारंभ कार्यक्रम यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर 2.5 किलोमीटर रोड अभी करने में टाइम लगा। 2.5 किलोमीटर रोड करने से वह जो यहाँ पर बटकेश्वर है, ये बटकेश्वर पेयजल योजना जो है यहाँ से सीधे मणिमाल्य क्षेत्र को जाएगा। काम बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रहा है। 2023 तक क्योंकि घर घर नल में होगा, उसमें जल जरूर मिल जाएगा। टारगेट लेके चल रहे हैं और निश्चित तौर पे 12 महीने में ही हम कंप्लीट करके देंगे। कितनी लागत से ये योजना बन रही है? योजना तो 22.57 करोड़ की है, लेकिन इसमें टेंडर कॉल जो है वो 18.57 का है। सुशासन सप्ताह के तहत जिला प्रशासन पिथौरागढ़ ने विभिन्न ग्रामों में चौपाल लगाई। जिलाधिकारी रीना जोशी के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय अधिकारियों ने निर्धारित न्याय पंचायतों में पहुंचकर चौपाल आयोजित की और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी रीना जोशी ने खुद भी पिथौरागढ़ विकासखंड के गुरना स्थित पंचायत घर में चौपाल आयोजित की और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। न्याय पंचायत गुरना के ग्रामीणों के द्वारा 50 से ज्यादा शिकायतें दर्ज करवाई गई, जिसमें से अधिकांश शिकायतें राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, पेयजल निगम, जल संस्थान और उद्यान विभाग से संबंधित थी। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के दूरस्थ ग्रामीण इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। कपकोट के शामा उप तहसील के नौकोड़ी ग्राम पंचायत स्थित बमन खेत तोक में रात्रि जागरण के दौरान आपसी विवाद में चचेरे भाइयों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कपकोट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कल रात जो है कपकोट के नौकोड़ी गांव में पूजा के दौरान भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें 2 भाइयों ने एक भाई को जान से मार दी चाकू से तथा दूसरा घायल किया। पुलिस रात में ही मौके पर पहुंच गई थी और पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और तहरीर लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिला युवा कल्याण विभाग के द्वारा जनपद स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन नई टिहरी के विकास भवन में किया गया। इस अवसर पर युवा महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने शिरकत की। महोत्सव में जिले के 9 ब्लॉकों की 27 टीमों ने प्रतिभाग किया। युवा महोत्सव में लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी टीमों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। ये जनपद स्तरीय युवा महोत्सव हमारा आयोजन हो रहा है। इसमें 9 विकासखंडों की सभी विकासखंडों की टीमें आई हैं, जिसमें लोक नृत्य, लोकगीत और एकांकी में प्रतिभा करेंगे। और उसके बाद जनवरी प्रथम सप्ताह में नव वर्ष में ये लोग राज्य में जाएंगे, जहाँ पे ये इसी विधा में लोक नृत्य, लोकगीत और एकांकी में वहाँ अपना जलवा दिखाएंगे। और वहाँ से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको राज्य स्तर से वे नेशनल स्तर पर जाएंगे। कर्नाटक के धारवाड़ में इस बार नेशनल स्तर पर हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये सभी प्रतिभागी जो आ रखे हैं ये राज्य स्तर, उसके बाद आपके राष्ट्रीय स्तर के लिए कंपटीशन करते हैं आपस में। नैनीताल के रामनगर में पत्रकार सलीम अहमद साहिल को फर्जी मुकदमे में फंसाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक घरेलू हिंसा के एक मामले में पत्रकार के खबर दिखाने के बाद उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। मामले को लेकर क्षेत्र के पत्रकारों में काफी आक्रोश है। पत्रकारों ने उचित जांच के लिए पुलिस अधीक्षक को लिखित में एक ज्ञापन भी सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं पीड़ित परिवार के लोग भी अब पत्रकार के पक्ष में सामने आए हैं। ये सर इस विषय में था कि मोहम्मद शफी सनोब मोहम्मद आलम तुमड़िया खत्ते के रहने वाले हैं, जिन्होंने सलीम साहिल के ख़िलाफ़ जो है कुछ फर्जी मुकदमे लिखवाए और उसमें हमें भी बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारी माँ बहनों की इज्जत को उछालने की कोशिश की सफ़ी ने। क्योंकि सफ़ी तो अक्सर ऐसा ही काम करता रहता है, कभी किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा, कभी किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा। जो उसकी बात नहीं मानता वो उसको जो है डराता है, धमकाता है कि मैं आपके ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, आप मेरी बात मानिए। जो उसकी बात नहीं मानता वो उसके खिलाफ़ कुछ ना कुछ कार्रवाई करवाता रहता है और उसको डराता धमकाता रहता है। लेकिन साहिल भाई की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। साहिल भाई तो सच के साथ, हमेशा सच के साथ है और हमेशा ही सच का साथ देते हैं। ये इस विषय में दिया गया है, एक मोहम्मद शफी नाम का बनगुजर है, जिसने सीओ साहब को एक ज्ञापन दिया था कि सलीम अहमद साहिल जो है हमारे साथ तमंचे के बल पर हमारी शिकायतें करता है, हमारी माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ करता है। उसके विषय में आज हम इस बात का खंडन करने यहाँ आए थे, ये कि ये हमारे साथ ऐसा कुछ भी साहिल की तरफ से नहीं किया गया। वो साहिल हमारी भी और कई लोगों की मदद करता है, इसलिए सफ़ी जो है ये काम उसके हैं। वो हमेशा विभाग में झूठी सच्ची शिकायतें करता है, बन गुजरों पर दबाव बनाता है, बोले आप जो है मेरे कब्जे में रहो, मैं छप्परे गिरवा दूंगा, नोटिस निकलवा देता है।
देखिए ये मालदन में गुजर खत्ते से संबंधित कुछ लोग आज मेरे पास आए थे। एक उनके द्वारा मेमोरेंडम दिया गया है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा जांच कर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। इससे पूर्व भी क्या कहते हैं, कुछ लोग दूसरे के पक्ष के खिलाफ कोई शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें भी हमारे द्वारा थाना स्तर पर जाँच की जा रही है। जाँच में जो भी कार्रवाई होगी निष्पक्ष की जाएगी। नए वर्ष को मनाने के लिए पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। विश्व पर्यटन स्थल चौकौड़ी में इन दिनों पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह चौकौड़ी में नए वर्ष को मनाने पहुंच रहे पर्यटकों का धूमधाम से स्वागत भी किया जा रहा है। पर्यटक आवास गृह चौकौड़ी के प्रबंधक दीपक पंत ने बताया कि क्रिसमस के बाद नए साल को मनाने के लिए पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है और ठंड के मौसम को देखते हुए पर्यटकों के लिए पहाड़ी भोजन के साथ ही अलाव की व्यवस्था भी की गई है। हम लोग KMVN में ठहरने आए थे कल और आज अभी रवाना हो रहे हैं। रिसोर्ट बहुत खूबसूरत है और कॉटेजेस का लेआउट भी बहुत अच्छा है, खुला है। और हम लोगों ने यहाँ खाने के साथ में पैकेज लिया था, खाना भी बहुत अच्छा लगा। कुल मिला के हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा है। हम मुंबई से है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे।